डोनर होता है, ठीक है। एंड जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल। सर इसका अपोजिट। यस यस, यस रेसिपिएंट सर। बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। और आपको पीएच पता है, ब्लड का पीएच कितना होता है? यस सर, 7.4। 7.39। 7.38 से 7.42 तक। यस, 7.3 से लेके, ठीक है, टू 7.4। 7.4, ठीक है। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, ठीक है, जो सर पीएच आपने वैल्यू तो होता है। 7.38 से लेके 7.342 तक लिखवाया था सर एक्चुअली आपने। जो लोग हम क्लिनिकली देखते हैं ना वो 7.38 से ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी वगैरह में है वो 7.3 से लेके 7.45 तक होता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो हम फॉलो किसको करेंगे? इसी को करेंगे, एनसीईआरटी को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सर टॉपिक है, यस। सर आपने बोला कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, पर हाँ आपने हमें लिखवाया था कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो बस ए बी, ओ सॉरी, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो बस ए बी, ए और बी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं, वो ओ से भी ले सकता बेटा, ये लो, ठीक है। ओके सर, आ गया। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। देखते हैं नया टॉपिक कौन सा है हमारा। तो नया टॉपिक होगा हमारा ब्लड सर वेसल्स ब्रीदिंग के बारे में, वॉल्यूम्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, सर वो भी मैं वॉल्यूम बता वाला भी दूंगा, आज ही समझाओगे? वो भी हाँ, वो भी मैं बता दूंगा आज ही, ठीक है। तो पहले इस वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स होती है, आपको पता है ब्लड वेसल्स जो होती है वो कितने टाइप की होती है? सर 3 टाइप की होती हैं, 3। वेन, सर 3 टाइप के वेन, होते हैं सर, आर्टरीज भी। वेन्स, वेन, आर्टरीज और आर्टरीज कैपिलरीज। और कैपिलरीज। बिल्कुल। तो 3 टाइप की हमारी ब्लड वेसल्स हैं, कौन कौन सी हैं? वेन्स, वेन्स, आर्टरीज आर्टरीज, एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, कैपिलरीज। वेन्स एंड कैपिलरीज। यस, वेन्स, ठीक है, आर्टरी एंड कैपिलरीज, ठीक है। आपको पता है वेन कौन सी होती है? सर सर आपकी क्या वॉइस कुछ स्लो आ सर रही सर है। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच आता कैरी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है वेन कौन सी होती है, आर्टरी कौन सी होती है और कैपिलरीज कौन सी होती है? यस यस सर। सर। यस सर। यस यस सर। सर सर। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और आर्टरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और सर कैपिलरी और वो कैपिलरीज बहुत दोनों। छोटे, वो बिल्कुल आर्टरी बिल्कुल और बिल्कुल वेन्स के फर्दर डिवाइडेड पार्ट होते हैं जो सेल यस में सर। ऑक्सीजन बिल्कुल और ब्लड बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल। करते हैं। तो जो वेन्स होती है, वेन्स क्या करती है? वेन कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट parts of the body and pour it into heart, ठीक है जी। जो वेन्स होती है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करते हैं एंड इसको हार्ट तक पहुँचाया जाता है वेन्स के थ्रू। और जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस सर organs, yes, सर of the वैसे body। हमने जो ये कंसेप्ट लगाया कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर ये पूरी तरीके से अगर हम इसे सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखते हैं तो सर ये एक टाइप से गलत नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी एक्चुअली लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा आपको ये सर क्योंकि अच्छे वो तरीके से, पल्मोनरी ओके। नहीं नहीं, मैं वो पल्मोनरी लिखवा आर्टरी रहा एंड हूँ, किसकी पल्मोनरी बात वेन। कर रहे हो मुझे पता है। पहले आप लोग लिख लो जो मैं यस लिखवाना सर। चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको कॉन्सेंट्रेट करो उस पर, ठीक है। जो वेन्स होती है वो
ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड जो ऑर्गन्स होते हैं उससे, एंड ये पहुंचाते कहाँ पे, हार्ट के पास। और जो आर्टरी होती है वो हार्ट से ब्लड लेती है, ठीक है, और पहुंचाती है डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द, ठीक है। जो कैपिलरीज होती है वो कैसी होती है, दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है। कैपिलरीज कैसी होती है, दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है। सिंगल लेयर होती है, ठीक है, सिंगल लेयर होती है और थिन, ठीक है, थिन सेल होती है इनकी, ठीक है, थिन सेल होती है, ठीक है, या थिन वॉल लिख सकते हैं सेल की जगह। तो सर यस, सर जो ब्लड होता है वो इन तीनों के वेसल्स में ही रहता है या फिर ऐसे ही रैंडम कहीं पे भी रह सकता है? नहीं मतलब मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है, पहले इसको ध्यान से समझो, ठीक है, ये भी अब मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। पहले इतना जानो कि जो वेन्स होती है वो ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उसको लेके जाती है कहाँ पे, हार्ट के पास। एंड जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है एंड उसको ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ पे, डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स पे, ठीक है। एंड जो कैपिलरीज होती है ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, सिंगल लेयर होती है इसमें, और सिंगल लेयर है तो थिन वॉल भी बोल सकते हैं। थिन वॉल है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर सकती है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रेस्पिरेशन समझाया था पूरा का पूरा। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन का और CO2 के साथ, ठीक है, जो हमारे एल्वियोलाई के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें सब कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है कि एक लंग्स होता है हमारा, लंग्स होते हैं, ठीक है। हार्ट होता है, जो ऑर्गन होता है हार्ट, ठीक है, एंड जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ मैंने बनाया, ठीक है। इन चीज़ों तीनों चीज़ों से हम कंसेप्ट को समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू हम कहाँ से, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो सर, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रहा। तो मतलब आपकी वॉइस आ रही है पर बच्चों की बहुत तेज है तो वो आवाज चुभ जा रही है कानों में। सर क्लियर है सर, इट इज क्लियर सर है। आपकी आवाज हेडफोन सही या है। फिर ईयरफोन, वॉल्यूम इंक्रीज कर लो हेडफोन या आप फिर लोग। ईयरफोन लगाएंगे तो क्रिस्टल क्लियर है। ये सर ईयरफोन्स के सही साथ है क्लियर। आपकी आवाज। सर वॉइस क्लियर है पर सर आपकी वॉइस थोड़ी लो है तो बच्चों की आवाज जब आ रही है वो बहुत तेज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूँ मैं, है ना। सर देखो जिसने आपको हेडफोन्स लगा हाँ, सर जिसने हेडफोन्स लगा रखे उसको सही आएगी, पर जिसने नहीं लगा रखे उसको नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा तेज बोल लेता हूँ अब, ठीक है। यस सर। यस सर, अब क्लियर है। यस ओके सर। ओके। आपको आपको पता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे हम क्या करते थे, ऑक्सीजन का इनहेल करते थे और वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाती थी, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। एल्वियोलाई कहाँ पे होती है, लंग्स में। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करते हुए लंग्स में गई, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। ओके। जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करते हुए लंग्स में गई, ठीक है। लंग्स से वो कहाँ पे गई, हार्ट में, ठीक है। लंग्स पे कहाँ से गई वो, हार्ट में गया। जो ऑक्सीजन है लंग्स से गया हार्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। और हार्ट से कहाँ पे गया, ऑर्गन्स में, डिफरेंट वेरियस ऑर्गन। जो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ कि वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वहाँ पे,
ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो हमने इनहेल करा और हमारा जो ऑक्सीजन है वो गया रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उससे होता हुआ एल्वुलाई में, एल्वुलाई से गया वो ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से गया वो हार्ट में, ठीक है। तो सिंपल वे में मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, जो ऑक्सीजन है वो पहुंचा लंग्स में, लंग्स से वो पहुंचा हार्ट में, एंड हार्ट से पंप होके वो पहुंचा ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स का मतलब वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा एक्सचेंज में, क्या होगा एक्सचेंज में, क्या होगा कि ऑर्गन से हार्ट में जाएगा क्या, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हार्ट से जो CO2 होगा वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, एंड देन हम इसको एक्सपेल करवा देंगे बाहर की साइड। ये आपको मैकेनिज्म पता है, इतना समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारा जो लंग्स है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो जाएगा लंग्स में, कौन से पार्ट पे जाता है, वो जाता है एल्वुलाई पे, एल्वुलाई से वो डिफ्यूज होके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से होता हुआ वो जाता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट से पंप होके जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ऑर्गन्स पे जाएगा, ठीक है। वहाँ से जब वो ब्लड पहुँचेगा तो वहाँ से दोबारा से वो क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। आपको पता है जो CO2 होता है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है ब्लड के अंदर, ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, प्लाज्मा की फॉर्म में, है ना, आपको मैंने चीज़ पहले ही बता रखी है। और जो ऑर्गन से CO2 कलेक्ट करेगा वो पहुँचाएगा हार्ट पे, हार्ट पे दोबारा पंप करेगा, वो पहुँचाएगा लंग्स पे, लंग्स दोबारा से इसको एक्सपेल कर देगी, बाहर की साइड निकाल देगी, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन लिखो यहाँ पे। जब लंग्स से, आपको पता है मैंने एक चीज लिखवा रखी है आपको, जो वेन होता है वो कैरी करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और जो यस सर, पल्मोनरी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, वो जो आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, जब ये जो ब्लड होता है जो लंग्स से हार्ट में आता है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है, ठीक है। लेकिन जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर्टरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जब लंग्स से ब्लड हार्ट में जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी। सर तो हम Yes. उसे वेन्स नहीं कह सकते, हम डायरेक्ट वेन्स क्यों नहीं कहे, हमने पल्मोनरी आर्टरीज क्यों कहा? तो पल्मोनरी क्योंकि वो लंग्स से लेके आ रहा है ना, अगर लंग्स से लेके आ रहा है तो हम उसको पल्मोनरी बोलेंगे ना। ये सर एक टाइप से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट में ही तो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं जो सर नाम- एक बार, पल्मोनरी हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए। यस, और सर पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से बॉडी नहीं, की नहीं, तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक तो चीज सर का ध्यान हम रखना, मैं एक हाँ, चीज yes, बताना sir. चाह रहा हूँ, जो वेन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतना समझ में आया? और वो जो वेन्स होती Yes, है sir. वो जो वेन्स होती है वो कैरी करती है ब्लड को, ठीक है, डिफरेंट पार्ट बॉडी या ऑर्गन्स बोल लो, वहां से लेगी एंड हार्ट में पहुंचा देगी, और हार्ट से पहुंचा देगी लंग्स में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन ये है यहाँ पे कि जो हार्ट से लंग्स में पहुंचाया जाता है वेन्स के थ्रू पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वेन्स नहीं होती, वहाँ पे आर्टरी होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होगा। नहीं तो सर हम लोग पल्मोनरी वेन्स क्यों कहते हैं, हम लोग आर्टरी क्यों नहीं कह देते उस एरिया को जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं? मतलब उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उस ब्लड वेसल की कि हम उसे वेन बुला रहे हैं? ब्लड वेसल्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो वेन्स होती है, जैसे ये वेन्स है, ठीक है, जो वेन है इनका जो ल्यूमन है अंदर का, जो है ना होलो स्ट्रक्चर होती है ना वेन, जो अंदर का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, ठीक है, वेन्स का। एंड जो आर्टरी होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी की, जो उनका ल्यूमन होता है अंदर की साइड, वो थोड़ा वाइड होता है, या सर, इसको ल्यूमेन बोल सकते हैं। हाँ ल्यूमन, ल्यूमन का मतलब होता है खाली सर, खाली जगह। ठीक है, ठीक है, ये जैसे ल्यूमन है, ल्यूमन का सर मतलब है लेकिन ल्यूमन तो सर ल्यूमन तो नैरो उसमें होना चाहिए था ना, वेन्स में।
किसमें? यस सर, वेन्स में होना चाहिए नैरो। सर वेन्स भाई में कुछ होना गया चाहिए करने था। एक्चुअली क्या है, नो सर, देखो जो आर्टरीज में। जो ब्लड सॉरी वेसल्स हाँ। जो ब्लड वेसल्स होती है वो जैसे मैंने लेग्स से लेके या फिर कोई भी ऑर्गन होता है, ठीक है, वहां से निकल के जो ब्लड होता है वो तेजी से जाएगा हार्ट की साइड पे, और हार्ट हमारा ऊपर की साइड पे है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो वेन्स होगी वो थोड़ी नैरो होगी ताकि वो तेजी से वहाँ पे जाए, और जो आर्टरी होती है, जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा नीचे की साइड जाता है, ठीक है, पंप करने के बाद। तो वहाँ पे थोड़ा वाइड होता है एरिया, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ऊपर से जो वेन्स होती है, वेन्स के पास यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वेन्स में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है, यस सर ताकि बैग। अगर अगर जो ब्लड होता है वो ऊपर की साइड जा रहा हो तो बैक ना आ जाए, नीचे ना आ जाए, ठीक है। इसको रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है वेन्स और आर्टरी के बीच में। ओके, तो सर इसी प्रॉपर्टी पे बेस पे हम उसे वेन बुला रहे हैं, पर वो हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रही है, इसलिए पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। यस यस। जब लंग्स से ब्लड जो है वो हार्ट की साइड जाएगा तो वो वापस ना आ जाए लंग्स में दोबारा से, इसलिए वहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी कैसी है, वेन्स की तरह, आर्टरी की तरह नहीं है, तो इसलिए हम इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और जो हार्ट से और लंग्स में जाता है ब्लड, तो यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। जनरली वैसे वेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, पल्मोनरी सर तो ये एक्सेप्शन आर्टरी। क्यों है? मतलब इसका कुछ रीजन है कि या फिर ये बाय डिफॉल्ट मतलब नेचुरल? नहीं नहीं, कुछ नेचुरल रीजन है, है, साइंटिफिक देखो रीजन? नेचर ने इतनी अच्छे तरह से डिज़ाइन किया है कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो परफेक्टली तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो है ही है नेचर में, है ना। सर इसका तो कुछ अगर रीजन है? रीज़न नहीं है बेटा, इसका रीज़न कैसे हो सकता है, नेचर ने ओके जो सर। डिज़ाइन किया है अच्छी तरीके से ताकि ब्लड वापस ना आ जाए लंग्स के अंदर, इस वजह से। सर सर और कोई सर पल्मोनरी वेन, सर पल्मोनरी हाँ वेन्स हाँ का जो बोलो, एरिया ल्यूमेन होता है सर, वो आर्टरीज जैसा ही होता है या फिर छोटा होता है उसका भी? क्या चीज़? सर सर वो पूछ रहा है जो सर पल्मोनरी वेन्स होती है उसका अंदर का जो हॉलो एरिया होता है वो वेन्स की तरह होता है कि आर्टरीज की तरह? वेन्स की तरह मतलब समझा नहीं मैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं सर वो लंग से हार्ट पे ले जा रही है ब्लड ऑक्सीजनेटेड हाँ सर, तो उसके लिए हमें बहुत सारा ब्लड चाहिए होगा सर, आर्टरीज चाहिए। बट सर वेन्स हैं क्योंकि क्योंकि लैब्स चाहिए जिससे कि ब्लड ऊपर ना चला जाए। तो सर उनका ल्यूमन फिर बड़ा होगा ना उन वेन्स का? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर ठीक है, बड़ा होता है मैं उसका आपको ल्यूमेन? मैं आपको लिखवाता हूँ, ये चीज़ भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, सर ठीक है। अभी इसलिए आपने मैंने साइड से बताया हटा था कि दिया। ल्यूमेन छोटा होता है इसलिए पल्मोनरी वेन कह रहे हैं, तो अगर बड़ा होगा ल्यूमेन तो उसे आर्टरी बुला लेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको ना ये लिखवाता हूँ, लिखवाने के बाद आपको समझाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको अभी सिर्फ इतना ओके जानना है सर। कि जो हार्ट से ऑर्गन पे जो आर्टरी मतलब जो ब्लड वेसल्स जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। यस सर। और जो ऑर्गन से हार्ट पे लेके जा रहा है ब्लड वेसल्स ब्लड को, तो उनको हम बोलेंगे वेन्स, ठीक है। तो वेन्स और एक होगी दूसरी होगी आर्टरी, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में, क्योंकि हमने ऊपर भी यही डाल रखा है कि यहाँ पे क्या है, वेन्स है, इधर की साइड वेन्स ही लिखा हुआ है, सही बात है, और यहाँ पे आर्टरी है, तो दोनों में डिफरेंस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सर देखो, यस, जो लोकेशन सर हो, हाँ और बोलो बोलो। सर ऑर्गन से जब ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड उसके पास, हार्ट के पास, तो सर वहां पर भी तो सर वॉल्स प्रेजेंट होनी चाहिए कि नीचे ना आ जाए ब्लड, तो उसको क्यों नहीं दिया पल्मोनरी वेन यहाँ पर नाम? क्योंकि ना जो पंपिंग ऑर्गन होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो 4 पंपिंग ऑर्गन होते हैं। हार्ट तो होता ही होता है, हार्ट तो मेन चीज हो गई है, ठीक है। आपके लेग्स में भी 2 पंपिंग ऑर्गन और प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो यहाँ पे नी की साइड पे है, एक नीचे सोल की साइड पे है, ठीक है। वहाँ पे भी ब्लड पंप होता है हल्का सा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक ह्यूमन के अंदर कितने हार्ट होते हैं, तो मेनली 4 हार्ट होते हैं, आपको मैं बता दूँ इस चीज़ को लेके, ठीक है। सर वो वहाँ से भी ब्लड, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है ना बस? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम पढ़ते क्या है, मेनली सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे या फिर मेडिकल लोगे आप, ठीक
ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी पता लग जाएगी कि बॉडी के अंदर कितने पंपिंग ऑर्गन्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लोकेशन देखूँ, वीन्स की जो लोकेशन होती है, ठीक है, वो वेन्स की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, मोस्टली डीप होती है, डीप होती है, ठीक है। सर वेन्स की, किसकी? सर वेन्स तो बाहर होती है सर, आर्टरीज होती है ना। सुपरफिशियली, वो तो सुपरफिशियली, superficial, ठीक है, सर सुपरफिशियली, Yes, ओके, सुपरफिशियली, ठीक है। लेकिन जो आर्टरी की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, मोस्टली डीप, ठीक है। पहले लोकेशन की बात करेंगे भाई, वेन कहाँ प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर और आर्टरी कहाँ होती है। तो जो वेन्स होती है वो मोस्टली सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो आर्टरी होती है वो डीपली प्रेजेंट होती है। जो हम अपने हाथों में या पैरों में जो भी हम देखते हैं वो एक्चुअली है क्या, वो है वेन्स, वेन ठीक है। सर, तभी वो ग्रीन ग्रीन दिखता है। बिल्कुल yes sir। बिल्कुल। अभी सर मैंने हाथ पे बताया क्यों था आपको जो अभी मैंने आपको सर सर आपकी आवाज वॉइस नहीं नहीं आ आ रही। रही। सर अगर हम अपनी नस वहां से काटेंगे तो हमें नीला नीला खून दिखेगा। नीला नहीं, लाल वेन होता है उसके पास ना वॉल्व प्रेजेंट होती है, वॉल्व। लिया गया होगा आपका सैंपल वगैरह। सर Yes, लाल ही sir। खून निकलता है सब बस। ब्लैक सा होता है, सब ब्लैक सा होता है, ब्लैक और रेड, डार्क जैसे रेड और डार्क ब्लैक, रेड होता है, डार्क रेड। ब्लैक। देखो जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी ब्लूइश कलर की होती है, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो रेड होता है, आपको पता है इतना, तो ये तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो वेन्स होती है उसके पास वॉल्व प्रेजेंट रहती है, और जो आर्टरी होती है उनके पास वॉल्व क्या होती है, एब्सेंट होती है। मैंने अभी बताया था आपको, जस्ट एक डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाई थी ये चीज़। जैसे ये एक सर ऐसी भी आर्टरीज सर होती है जो एक सिर के डाउट अंदर है। ज्यादा टिकी होती है। एक मिनट में पहले मैं समझा लूँ फिर डाउट पूछना, क्या पता आपका डाउट क्लियर हो यस जाए, सर, यस ठीक है। सर। जैसे मैंने ये वेन बनाई है, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। और यहाँ पे मैंने बनाई है आर्टरी, यहाँ पे मैंने बनाई है आर्टरी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं इधर की साइड लेग है हमारा, लेग से और यहाँ पे हमें हार्ट के पास पहुँचाना है ब्लड जो है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमें लेग्स की साइड पहुँचाना है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, ठीक है। देखो लेग से जब ब्लड जाएगा हार्ट की साइड तो नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो बैक फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा है। तो नेचर ने इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है इन चीज़ों को कि यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारा वॉल्व है, ठीक है, वाल्व बोलते हैं जिसे हम। और ये वॉल्व का काम क्या होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर तो जो ब्लड होता है वो एक्यूमुलेट नहीं हो जाता एक जगह? जैसे अगर समझो ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, अब जो ऊपर ब्लड गया वो वापस आ रहा है तो यहीं पे एक्यूमुलेट हो गया, तो ऐसे जो देखो मेरी ब्लड जा बात रहे हैं सुनो, वो एक्यूमुलेट हो जा हाँ रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो। जब मान लेते हैं ये ये हार्ट सर है, उससे ठीक है, प्रेशर मेंटेन होता है। तो सुनो सुनो, ये हार्ट है मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा टिश्यू है, मतलब ये ऑर्गन है हमारा। आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए इसमें ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हार्ट है हमारा, ये ऑर्गन है, ठीक है। और यहाँ से जा रही है ब्लड वेसल्स, ऐसे जा रही है ब्लड वेसल्स, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, ठीक है। और हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और जो वेन होती है उसको दूसरे कलर में दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ठीक है, यहाँ पे पंप हो गया ब्लड, नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, ऑर्गन की साइड जा रहा है, नीचे नहीं मतलब ऑर्गन की साइड जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड की जो स्पीड होगी वो तो स्पीड होगी होगी, है ना, वो कम थोड़ी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से
ऑक्सीजन इनने यहाँ पे ले ली और CO2 यहाँ पे डाल दी, ठीक है। CO2 यहाँ पे इन्हें कैरी कर लिया और ऑक्सीजन को ऑर्गन्स ने कैरी कर लिया, ठीक है। लेकिन जो पीछे से प्रेशर आता जा रहा है, ठीक है, रेगुलरली बेसिस पे जो पीछे से प्रेशर आता जा रहा है, यहाँ से जो प्रेशर आता जा रहा है वो कम थोड़ा ना हुआ है, समझ रहे हो। जो प्रेशर है पीछे से, जो ब्लड पंप करके ब्लड भेजता, जो हार्ट है वो पंप करके ब्लड को नीचे की साइड या कहीं भी ऑर्गन की साइड भेज रहा है, वो उसकी रफ्तार रुकी थोड़ा ना है, या ब्लड ब्लड जो है वो रुकता थोड़ा ना है, ठीक है। बस तुरंत के तुरंत एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ब्लड कभी नहीं रुकता, ये फ्लो करता रहेगा। समझ में आया अब? सर सॉरी सर, मेरा थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो गया था, आप एक बार फिर से बता सकते हो? रिपीट कर। देखो, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मतलब है ऑर्गन्स के पास जाएगा, जहाँ पे टिश्यू होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है। तो जब ये हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो पंप करने के बाद ये ऑर्गन की साइड जाएगा ब्लड, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन है हमारा, ठीक है। यहाँ से ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, ठीक है। तो अब ये ब्लड जो है यहाँ पे जब ऑक्सीजन लिया गया तो ब्लड रुकता थोड़ा ना, स्टेशनरी थोड़ा ना होता है ब्लड, भाई पीछे से पंप होता आ रहा है ब्लड, तो स्पीड उसकी बनी रहेगी, ठीक है, स्पीड उसकी बनी रहेगी, कम थोड़ा ना होगी स्पीड, समझ रहे हो। यस सर, समझ में आ गया। वो हार्ट प्रेशर क्रिएट करता है उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब ब्लड अगर वो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो ब्लड वेसल्स में जो स्पीड है वही तो बनी रहेगी ना स्पीड। और सर एक और चीज, सर जो आर्टरीज होती है वो थिक होती है क्या? हाँ, आर्टरीज ठीक होती है, नहीं दोनों ही ठीक होती है, वेन्स भी ठीक तो होती सर है, आर्टरीज भी ठीक होती है। अच्छा, दोनों ही ठीक होती है। हाँ, लेकिन जो कैपिलरीज होती है वो थोड़ी मतलब थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी एंड वेन्स। सर आर्टरीज और वेन में भी ऐसा होता है कि एक ज्यादा थिक वॉल है और एक कम थिक वॉल है? नहीं नहीं, ये मतलब है, मैं आपको बताऊंगा इन चीजों का डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो सर, हाँ सर आपने लिखवाया था कि मोस्टली डीप होती है आर्टरीज, तो ऐसी भी आर्टरीज होती है जो स्किन के हल्की से अंदर होती है, ज्यादा डीप नहीं होती? हाँ, दिख जाएगी। अब जैसे फेमोरल आर्टरी है वो आपको दिख सकती है, आप उसको महसूस कर सकते हैं थाई के पास। ओके सर। जो फेमोरल आर्टरी है हमारी थाई पे, ठीक है, उसको आप महसूस कर सकते हो हाथ लगा के। सर हाँ सर 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 एक डॉक्टर सिरिंज कौन से में इंजेक्ट करता है, आर्टरीज या फिर वेन्स? फेमोरल आर्टरी, क्यूबिटल वेन्स। देखो, वो अलग अलग चीज़ है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वो कहीं भी कर सकता है अगर उसको नॉलेज होगी, ठीक है। वैसे तो क्लेविकल के साथ भी एक वेन्स होती है, वहाँ पे भी इंजेक्ट हो सकता है, ठीक है। जुगुलर वेन्स पर भी हो सकता है, फेमोरल आर्टरी पे भी हो सकता है इंजेक्ट, तो कहीं से भी इंजेक्ट करवा सकता है जहाँ पे उसको सूटेबल दिखाई देगा, ठीक है। सर कहीं से जाना तो ब्लड में ही है। कहने का मतलब है जहाँ पे उसे सूटेबल लगेगा पेशेंट के हिसाब से वो वहीं पे करवा देगा। अगर पेशेंट ओल्ड एज का होगा तो सर आगे बढ़ो। जो ब्लड वेसल्स होती है वो ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ सर, जो आपने सर ऊपर डायग्राम बनाया था एक बार दिखा दीजिए सर। वो यहाँ पर सर यहाँ पर सर जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर जा रहा है लंग्स के पास हार्ट से, तो यहाँ पर सर आर्टरी कैरी कर रही है इसे, तो यहाँ पर सर वॉल्व्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब कि ब्लड आ नहीं रहेगा फिर वापस? कहाँ पे? तो इन वाली वेन्स के पास तो होता है ना। तो अगर हम वेन बोले, वेन के अंदर, इसका मतलब वेन की प्रॉपर्टीज है सर। नहीं सर, सर मैं लेफ्ट पार्ट कर रहा हूँ, जो CO2 कैरी हो रहा है ना हार्ट से लंग पे के पास, तो वहाँ पर सर वेन्स नहीं होनी चाहिए। क्यों वेन्स की होनी चाहिए? सर क्योंकि सर वेन्स के अंदर तो वॉल्स होती हैं, लेकिन जो उसका डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। आपको पता है हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? सेंटर में होता है, दोनों लंग्स के। होता नहीं होता? यस सर। है ना, होता है सर। यस सर। वहाँ पे इतना ज्यादा इशू नहीं होता। अच्छा, वहाँ पर इसलिए आर्टरी दे दी वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके, अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। सर जो ये जो वैल्व्स है सर, ये बैकफ्लो किस प्रकार से रोकते हैं सर? अब देखो ना, अगर ब्लड की जो पोजीशन है वो ऐसे यहाँ से जाके और यहाँ जा रही है, ठीक है, वो पीछे ना आ जाए, बैक ना आ जाए, तो ये पूरा बंद हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे करके क्लोज नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए पाथवे सिर्फ एक ही है, लेग से लेके हार्ट पे यही पाथवे रहेगा, वन वे, ठीक है। सर ये वन वे बन जाएगा खाली। सर बैकफ्लो कैसे हो सकता है इसमें?
अरे मैं आपको एक एग्जांपल दिया ना अभी कि भाई अगर मैं लेग्स को देखूं, किस लेग्स ऊपर जा रहा है? हार्ट पे जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उसके अपोजिट जा रहा है, तो ब्लड को नीचे आना चाहिए, Yes, sir. लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है ना। एक तो होता है हार्ट का जो पंप चलता रहता है उसकी वजह से ऊपर जा रहा है, साथ में वो नीचे ना आ जाए किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में, इसलिए उसके यहाँ पे जो वेन्स होती है उसके पास क्या है, वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सर वो वैल्व बंद हो जाएंगे? हाँ बंद हो जाती है अगर वो पीछे की साइड ब्लड आएगा तो, वैसे ओके बंद नहीं होता है लेकिन चलता रहता है ओके सर। सर्कुलेशन। ओके सर बहुत अच्छे देर ओके समझ आ गया। ओके धन ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, आपको पता है। तो जो वॉल्व होती है थोड़ी सी वाइड होती है, एंड जो ल्यूमन जो होता है इसका वो थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हार्ट, ठीक है। जो सर बात ल्यूमन आपको आपने उल्टा नहीं लिख दिया, आपने तो कहा था कि वेन का नैरो होता है। इसका वेन्स का। नहीं नहीं सर अभी मैंने आपको ऊपर वेन्स का बताया। ऊपर सर ऐसा आपने लिखवाया था। ओके ओके, नहीं नहीं, ये जो ल्यूमन होता है, जो आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। हाँ तो सर वही आपने अभी उल्टा लिख दिया है, आपने ओके वेन्स ओके, में वाइड लिख दिया है। अच्छा ये वेन से ही आर्टरी है, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, हार्ट का। हार्ट के बारे में जानते हैं। सर हार्ट के बाद पढ़ेंगे ना नेम? क्या चीज? सर अभी तो नेम वेसल्स हार्ट के बाद पढ़ेंगे सर। हाँ हार्ट के बाद मतलब हार्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ये लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखो मैं आपको ना दोबारा से एक बार दोबारा से पूरा का पूरा टॉपिक है ना ट्रांसपोर्टेशन का एक बार दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन पहले हार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो हार्ट कैसे पंप करता है कैसे नहीं करता है ये चीज़ देखते हैं। जैसे इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। सर ये रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं, आप बनाते जाओ, जो बना रहा सर हूँ मैं तो आपको ऐसे समझाऊंगा नो बाद में। सर नोडल नर्व्स। बनान दे सर को पहले। सर जो आपने रजिस्टर जैसा बनाया वो क्या है? ये बताता हूँ बेटा, फिर पहले बनाते जाओ आप, ठीक है।
ठीक है, इतना बना लिया आपने? यस सर। थोड़ा ऊपर कर दो सर। यस सर, हाँ सर, थोड़ा यस ऊपर। सर। सर थोड़ा सा ऊपर। मैं तो कंप्लीट कर लूँ बेटा। इनसे समझने के लिए थोड़ा सा ना डायग्राम में पता होना चाहिए हम क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं। तो ठीक है। सर ये एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, हार्ट का डायग्राम क्यों नहीं आ सकता? सर पूरे एग्जाम में टेंशन हो जाएगा। सर एग्जाम में एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करे ना? यस या सर। आपका कोई भी? से भी कर लो, नेमिंग सही होनी चाहिए बस। कोई भी इसमें फॉलो पूरा कर लो, टाइम लग नेमिंग जाएगा। जो नेमिंग सर है ये वो सही हो। सर कैसा भी बना दे मतलब है। हाँ नेमिंग सही होनी चाहिए आपकी। सर एक तो बार आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको अब, जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। तब है ही नहीं कोई कंफ्यूजन। चलो नेमिंग करे हो, यस बना सर। लिया आप लोगों ने? देखो सर थोड़ा एक सा मिनट। गया मेरा। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करना। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करना। एक मिनट बेटा। सर यस सर ये रेड रेड क्या है? बताता हूँ, मैं भी नेमिंग करूँगा तब मैं बताऊँगा मैं आपको। ओके सर। बना लिया आपने? सर नीचे कर दीजिए। यस सर डन। ओके देखो जैसे ही ऑर्गन हमारा, ठीक है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होगा वो जाएगा ऑर्गन के पास, है ना? ऑर्गन मतलब टिश्यू। ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है मिलके, है ना? टिश्यू किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जो ऑक्सीजन होगा ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन होगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा ऑर्गन के पास, ठीक है। और ऑर्गन उसको रिटर्न में क्या देगा? CO2 देगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके तो जो यस CO2 सर। होगा, वो ट्रेवल करेगा इस ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और जिस वेसल्स में ट्रेवल कर रहा है ये वेन्स होती है, ठीक है। ये वेन्स होती है हमारी। ट्रेवल करने के बाद ये पहुंचेगा हार्ट वाली वेन के पास, ठीक है। जो ये हार्ट वाली वेन है नीचे वाली, ठीक है, दो है ना, ये एक अपर वाली है और एक लोअर वाली है। जो लोअर वाली है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। जो लोअर वाली जो
वेन होती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, और जो अपर पार्ट से CO2 को कैरी करके लेके आता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा। ठीक है जी। एक सर अपर inferior- पार्ट मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अपर पार्ट का मतलब जैसे हेड हो गया हमारा, ठीक है, अपर लिम्स हो गए। सर ऐसे बहुत सारी होती है इंफीरियर वेना कावा। नहीं, एक ही होती है, लास्ट में वो एक ही होती है जो हार्ट तक पहुंचाएगी। वैसे तो यार देखो, स्टोमक से ब्लड आता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से ब्लड आता है, ठीक है, और लोअर पार्ट से ब्लड आता है, वो सारा का सारा जाएगा लीवर से होता हुआ कहाँ पे, हार्ट के पास। अच्छा सर वो कनेक्ट हो जाता है वेना कावा से। हाँ, वो सर ये connect हो सिंगल जाता है वेना last कावा में। ब्रांच हो जाती है वेरियस स्मॉलर आर्टरीज और यस वेन्स। यस 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 यस, ठीक है, अच्छा समझ में आ सर गया आगे। इतना? यस। तो मैंने अभी समझाया आपको, जो ऑर्गन होता है उसको ऑक्सीजन मिलता है और बदले सर। में वो देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वेन में ट्रेवल करता हुआ, वेन से ट्रेवल करता हुआ पहुंचेगा इंफीरियर वेना केवा, जो हार्ट का एक पार्ट है, ठीक है, जो लोअर होता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। जो ये CO2 होगा वो पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ पे CO2 पहुंचेगा यहाँ पे। जो ये वाला पार्ट है रेड कलर, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम बोलते हैं एट्रियम। इसको, ठीक है। अब जो ब्लड है, जो CO2 कैरी करके आया है ब्लड, वो पहुंचेगा राइट आर्टरियम में, ठीक है। राइट आर्टरियम में पहुंचने के बाद जो ये मैंने ब्लू कलर में आपको दिखा रखा है, ये क्या है, नोडल टिश्यू। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये है बाइकस्पिड वॉल्व। सर ये तो एनसीईआरटी में सर वैसे दिया हुआ था। हाँ, मैं आपको खाली नहीं बता सा। रहा हूँ ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। ट्राई का मीन्स 3 है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने 3 दिखा रखे आपको, ये 1 2 एंड 3, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट साइड में, और बाइकस्पिड वॉल्व होता है लेफ्ट साइड में, ओके। तो जो हमारा CO2 है, जो CO2 कैरी कर रहा है ब्लड, वो पहुंचा कहाँ पे है, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से पंप होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सीधा जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ पहुंचेगा यहाँ पे। इस एरिया का नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, नीचे वाला जो ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल एरिया है, वेंट्रिकुलर एरिया जो है, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो ब्लड यहाँ पे फ्लो करेगा, ऊपर की साइड जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा ऊपर की साइड जाएगा। तो पहले इस वाले एरिया को समझ लेते हैं। जो CO2 होगा, जो ब्लड CO2 कैरी कर रहा है, वो नीचे वाला एरिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो ब्लड पंप करेगा ऊपर की साइड, ठीक है। और जो ये ऊपर की साइड पंप कर रहा है, इसका जो नाम है, वैसे तो वेन होना चाहिए क्योंकि ये CO2 कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन इस वाले जो ब्लड वेसल्स होती है, इसके पास प्रॉपर्टी किस चीज़ की होती है, आर्टरी वाली, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो CO2 कैरी करता लास्ट में, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो CO2 पहुंचा यहाँ पे और लंग्स में दिया, और लंग्स से बाहर निकल के हमने उसको बाहर एक्सपेल कर दिया, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन हमने कैरी किया था लंग्स में, लंग्स से कैरी करने के बाद पहुंचा इस वाले, वैसे जो ऑक्सीजन जो कैरी करता है उसको आर्टरी बोलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन मैंने बताया था, ये क्या नाम है इसका, फिर पल्मोनरी वेन। वेन। ये है पल्मोनरी वेन। वेन, ठीक है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नो सर। सिंपल है सर। कैरी किया है लंग्स के अंदर, तो लंग्स से ऑक्सीजन में आने के बाद, ठीक है, लंग्स में आने के बाद डिफ्यूज होके पहुंच गया पल्मोनरी वेन्स, मतलब कैपिलरीज में पहुंचा, फिर वो पल्मोनरी वेन्स में आया, तो ठीक है। जो यहाँ पे नेटवर्क होता है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पे नेटवर्क होता है काफी, है ना। यस सर, कैपिलरीज का नेटवर्क। हाँ, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज में आता है CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, वो कैपिलरीज के अंदर होता है, ठीक है।
वो दूसरी बात है। हम सिंपल वे में समझते हैं कि जो ऑक्सीजन है लंग्स ने उसको कैरी करा, मतलब एल्वुलाई ने कैरी करा, एल्वुलाई से डिफ्यूज होके वो पहुंचा पल्मोनरी वेन के पास, तो पल्मोनरी वेन के पास क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन ने ट्रेवल किया पल्मोनरी वेन में और सीधा जाके पहुंचा कहाँ पे, इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो दोबारा से, अगर देखो चलो वो एक साथ बताता हूँ मैं आपको। जो ऑक्सीजन है वो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो आ जाएगा नीचे ऑक्सीजन। ठीक है, नीचे वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, ये जो एरिया है, जो ये ब्लड वेसल्स है, इस वाले ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा बोलते हैं इसे। ठीक है, ऑर्टा भेजते हैं ऑर्टा बोलते हैं। जो ऑक्सीजन यहाँ से पंप हुआ है वो पहुंचा सीधा कहाँ पे, ऑर्टा में। ऑर्टा से होता हुआ दोबारा से ये कहाँ पहुंच गया, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सिंपल है। यस सर। सर इधर में डायग्राम ऊपर करना सर। हाँ बोलो। सर डायग्राम ऊपर करना सर, उसमें अपर आपने लिख रखा है सर। सर ये मैं अपर, समझा दो, मैं समझ गया आपको क्या समझ में नहीं आया। एक मिनट मैं इसको नेमिंग कर लूं। जो नीचे वाला एरिया ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। लेफ्ट हाँ, वेंट्रिकल। देखो ऊपर वाला एरिया का मतलब है जो ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड आता है वो कहाँ पहुंचता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में आता है। और जो नीचे वाले एरिया से जो ब्लड आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। ठीक है, सिंपल है। ऊपर वाला लेके आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले ब्लड को कैरी कर रहा है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है सर तो ऊपर को सर जाएगा कैसे, क्योंकि सर जब CO2 वाला ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आया सर, वो सीधा तो चला जाएगा सर। सर वो फिर अपर पार्ट में जाएगा कैसे, अपर पार्ट में जाएगा कैसे ब्लड, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता हुआ। नो सर वो मैं कहता अपर पार्ट में सर, ये अपर पार्ट में से CO2 से अपर पार्ट से CO2 आ रहा है सर, अपर पार्ट में O2 कहाँ से जा रहा है। O2 यहाँ से जाएगा ना बेटा, यहाँ पे साइनस होते हैं। ये देखो यहाँ पे 3 ऐसे आपको मैंने दिखाई नहीं है, ऐसे होते हैं। ये इधर चला गया ब्लड। ठीक है, ओटा के अंदर ब्रांचिंग होती है फिर बाद में। ठीक है, ये उधर चला गया। ठीक है, ओके सर ये आ गया सर। तो ये डायग्राम सर- समझ में आया आपको सभी को। यस सर। ओके, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। राइट वेंट्रिकल है हाँ सर, जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ सर ट्राइकस्पिड वॉल्व भी क्यों है, और सर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ बाइकस्पिड क्यों है सर, इसका कोई फंक्शन है। फंक्शन, हाँ इसका फंक्शन है, ये बैक फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट करता है। अगर एक बार ब्लड नीचे आ गया वो वापस ऊपर वाले एरिया में ना पहुंच जाए, इसके लिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है सर थोड़ा छोटा कर देना। देखो मेरी बात एक बार सुनो, मेरी बात सुनो। मान लो कि जो ये देखो, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इसको हम कॉमनली बोल देते हैं एट्रिया। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो एट्रियम है वो इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा फिर लेफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं। ये पूरा का पूरा जो एट्रियम है या एट्रियम जिसे मैं बोल रहा हूँ, दोनों एक साथ क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ से CO2 वाला जो ब्लड होगा वो नीचे जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा वो नीचे आ जाएगा सेम टाइम पे। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। तो नीचे वाला एरिया है जो वेंट्रिकल हम जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दो। क्या होता है, ये दोनों का दोनों क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इकट्ठे मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो ये जो इस वाले जो राइट वेंट्रिकल में जो CO2 वाला ब्लड होगा वो पंप करके ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो पंप करके ऑर्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात सोचो कि अगर ये दोनों इकट्ठे मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, बल्कि बजाय यहाँ पे, भाई जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस भी तो जाना चाहिए ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।
यस सर। है ना? यस सर। अगर ये नीचे वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे जगह है, रास्ता है नीचे आने का, तो ऊपर जाने का भी तो रास्ता होगा, होगा नहीं होगा? यस सर होगा। है ना? तो Yes, इस sir. चीज को प्रिवेंट कौन कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट हो रही है, इस वजह से ब्लड वापस आर्टरियम में ना जाके कहा जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है। ठीक है? ओके सर। ओके, तो मैं आपको सर हाँ हाँ बोलो। सर हमारे पूरे बॉडी में अगर कहीं भी ब्लड अगर रुक जाता है तो सर वो पेन देता है ना? बिल्कुल, रुकने का मतलब है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, या कोई मतलब बोरस बना हुआ है वहां पे। तो फिर तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा वहां पर। नहीं, वहां पे नहीं होगा, वो मसल्स में ही होता है। मेरे को कोलेस्ट्रॉल की वजह से सर रुकता है वो। हाँ, वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मतलब क्लोट जम जाता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, अनवांटेड एक्टिविटी बोलते हैं उसको, तो मे भी रुक सकता है। ठीक है, और वहाँ पे मतलब ब्लड जो होगा, जो ब्लड वेसल्स होगी वो रप्चर होने के चांसेस होगा, जिससे ट्रॉमा हो सकता है हम लोगों को। सर हाँ आगे बढ़ो। सर मैंने पढ़ा था कि पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो 4 होती है और पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती है, ऐसा सर क्यों? दोनों इक्वल नंबर की क्यों नहीं होती? उनकी साइज की वजह से? जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या होती है? वो 4 होती है और पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती है। क्या तो सर फोर ये क्या इसलिए होती है? क्योंकि वो नैरो है और वो उसकी फोर वाइड। फोर 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 कैसे बता रहे हो आप? सर मैंने पढ़ा था ये। तो मुझे कंप्लीटली बताओ ना, मैं तभी तो बता पाऊंगा आपको। फोर किस सेंस में? फोर किस क्या सेंस में बता फोर? रहे हो आप? फोर डायमीटर, फोर मतलब क्या चीज? वो नंबर में होती है, 4 नंबर में। ऐसे कैसे, मतलब आप नंबरिंग में बात कर रहे हो? सर मैंने पढ़ा था। तो या तो मुझे स्नैपशॉट खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, तो मैं बता पाऊंगा। तो ऐसे कैसे बता पाऊंगा मैं? आप किस बारे में बात कर ओके रहे सर। हो? ओके, सर तो सर आपको ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया? यस सर सर, बस सर वो सर एक बार ऊपर यस। करना सको। सर आपने ये साइनस साइनस होना सर, साइनस वेनोसस कहते हैं ना सर? यस यस। ओके सर सर। इसे थोड़ा छोटे से कर दो। सर। हाँ, सर जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, सर इनके नंबर से इनकी फंक्शनिंग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? मतलब जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व पे ज्यादा प्रेशर वगैरह? नहीं ऐसा नहीं है, कोई नंबरिंग में फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे 3 वॉल्व होती है, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, सर मतलब ये बाय बाइकस्पिड को नेचर मिट्रल वॉल्व इसका बोलते हैं। मतलब कोई सर स्पेशल पर्पस नहीं है कि उधर 3 है इधर 2 है? स्पेशल पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए भी है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड, तो पूरी बॉडी पे जाता है ब्लड। ठीक है, यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिर्फ लंग्स में जाता है ब्लड, और जब यहाँ पे वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पूरी बॉडी को ये सर्व करता है ब्लड जो होता है। ठीक है, यस सर। इस वजह से भी। और दूसरी बात होती है, जो यहाँ पे जो मतलब हार्ट की जो मसल्स होती है, ठीक है, जो हार्ट की मसल्स होती है लेफ्ट एरिया में, लेफ्ट साइड पे, जो हार्ट की जो मसल्स होती है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल, वो थिक होती है एज कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द सर सिर्फ वेंट्रिकल की एट्रियम की भी? वेंट्रिकल नहीं, सिर्फ वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल ये थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है, मतलब दोनों ही थिक होती है, लेकिन कंपैरिजन में देखें एक दूसरे के तो ये थोड़ा ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं मोर थिक, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लेस थिक। यहाँ पे लिख सकते हैं लेस, थिन ना लिख के लेस थिक लिख देता है। ये रीजन हो सकता है कि इसे मोर ज्यादा प्रेशर लगाना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नहीं प्रेशर नहीं, क्योंकि ना यहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल के जाएगा वो जाएगा होल ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से भी पहुँचता है, और यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा सिर्फ लंग्स के पास। इस वजह से यहाँ पे जो मसल्स होती है हार्ट की, वो थोड़ी लेस थिक होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन। ठीक है सर यस सर, थैंक यू सर सर। कोनस आर्टियोरोसिस क्या होता है? क्या चीज़? सर कोनस आर्टियोरोसिस। सर कोनस आर्टियोरोसिस। कोनस? सर मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप नहीं, मुझे स्पेल बताओ। आर्टियोरोसिस।
क्या चीज? ओके सर। तो कोनस, कोनस के बाद सर ARTERIOSUS। कोनस आर्ट्रियोसस। यस सर। देखो ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जो अपर पार्ट होता है, अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, मतलब मसल्स होता है ये। ओके सर। सर हाँ सर ऐसा हो सकता है कि आर्टरीज आफ्टर डेथ एम्प्टी रहे और मतलब सर जो वेन्स हैं वो रिमेन फुल ऑफ आपकी ब्लड। वॉइस में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो जो जहाँ पे होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, है ना। यस सर। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे ब्लड है दूसरी जगह पे ब्लड ना हो, जो जहाँ पे होगा वहीं रुक जाएगा, क्योंकि पंप नहीं होगा तो रास्ता नहीं बनेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर सर हाँ बोलो। सर आगे बढ़ो। सर मैंने सर एक फैक्ट पढ़ा था कि हमारे हाँ। मरने के बाद हेयर ग्रोथ होती रहती है, ऐसे क्यों होता है? देखो जो सबसे वाला जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लास्ट में जो बंद होता है ना ऑर्गन, सबसे लास्ट में वो होता है हार्ट। ठीक है, ब्रेन डेड हो सकता है लेकिन हार्ट डेड नहीं होना चाहिए। जब तक हार्ट डेड नहीं होता तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग मतलब ये समझते हैं कि बंदा मतलब जो पेशेंट है वो जी सकता है अगर हार्ट काम करना बंद ना करे तो। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर हार्ट काम करना बंद कर रहा है, ठीक है, आपकी वॉल्यूम बहुत कम है, आवाज नहीं आ रही है। अगर हार्ट काम करना बंद कर रहा है, ठीक है, आवाज़ ठीक है, यस हाँ सर जी। ठीक है सर। यस सर। यस सर। सर आप कंटिन्यू करें। अगर हार्ट काम करना बंद कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी स्टॉप। जो हार्मोन्स वगैरह है, जितनी भी एक्टिविटी होती है ब्लड के थ्रू वो सब बंद हो जाएगी। ठीक यस है, सर। यस सर। हार्ट ऑक्सीजन। काम करना बंद कर रहा है तो लास्ट ऑर्गन कौन सा होता है, जो लास्ट ऑर्गन कौन सा होता है जब हम बोलते हैं कि भाई ये मर चुका है या इसको मतलब मृत घोषित कर देते हैं? ब्रेन। हार्ट ही होता है वो। ठीक है, हार्ट के बाद अगर यस सर। ईसीजी में अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये तो मर चुका है। ठीक है, तो यस उससे सर। पहले धीरे धीरे ब्रेन्स डेड हो जाता है, जो लीवर होता है वो फेल हो जाता है, किडनी जो होती है वो भी फेल हो जाती है, लास्ट जो ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है। अगर लास्ट ऑर्गन हार्ट होता है तो उससे पहले सारे ऑर्गन बंद हो जाते हैं, हो यस जाते हैं सर। ना। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। जो ग्रोथ होती है हेयर्स की वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो स्किन होती है उसमें पहले से एक्यूमुलेशन की कैपेबिलिटी होती है, वहाँ के एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, अच्छा सर क्या एक्यूमुलेट हो जाता है? सर क्या एक्यूमुलेट हो जैसे जाता है? जो भी विटामिन वगैरह, प्रोटीन्स होते हैं। हाँ जो भी प्रोटीन्स होती है, जो भी विटामिन होते हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो स्टोरेज फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो ग्रोथ करते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हर चीज तो बंद हो चुकी है बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर, है ना। यस सर। ओके, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से आगे बढ़ते थोड़ा सा। मैंने आपको ये दो चीज सर नहीं बताई है। हाँ सर वो मैंने आपसे थोड़ी देर पूछा था ना सर, कोनस आर्टेरोसिस। सर वो कनेक्शन हाँ, प्रॉब्लम हो गया था सर, एक बार बता दोगे थोड़ा सा? देखो मसल्स होती है यार, ये मतलब जो कोनस आर्टियोसस होता है वो मेरे ख्याल से फिश के अंदर होता है। यस सर वो ठीक है, फिश के अंदर था। होता है नहीं होता है। यस सर मैं डाइवर्सिटी में पढ़ा था। हाँ वो फिश के अंदर होता है भाई। ठीक है, जहाँ पे सिंगल मतलब चैम्बर होता है ना, जब मतलब फिश के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता ना, सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यस सर जो सिंगल। हार्ट होता है, हाँ जो हार्ट होता है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है। जो ये वाला जो मैंने आपको समझाया है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो फिश वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लोग ये। ठीक है, आगे बढ़े। सर मुझे सर एक चीज 15 पूछनी ओके सर।
यस सर, आगे बढ़ते हैं। सर जैसे हम कहते हैं कि आगे स्नीज बढ़ो करने सर। मैं इसकी नेमिंग कर दूं, फिर आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है। जो मैंने आपको ये रेड कलर में ये पाउचेस वाला एक स्ट्रक्चर दिखाई है यहाँ पे, है ना, ये दिखाया है मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आपको इसको येलो कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक है, पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। और जो ये डॉट डॉट में मैंने आपको दिखाया है, ये इसको हम बोलते हैं टेंडिना, टेंडिनस कॉर्ड्स, ठीक है, या फिर हार्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब वीडियो देखोगे हार्ट की, ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे हार्ट की, ठीक है, जब वो पंपिंग कर रहा होता है, तो उस टाइप की अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर, मतलब क्लियरिटी से समझ में आएगा कि ये जो स्ट्रिंग्स होती है ये काम क्या करती है। एक्चुअली ये है क्या, ये मसल्स होती है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. मान लेते हैं कि नीचे वाला जो एरिया होता है वो लंग्स में भेज, देखो जो आर्ट्रियम होती है उसका काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो आर्ट्रियम होगा तो लेफ्ट जो राइट साइड में होगा तो CO2 नीचे आ जाएगा, मतलब CO2 वाला ब्लड जो होगा नीचे आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है उसका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो नीचे आ जाएगा। तो सिर्फ काम इतना होता है। लेकिन जो नीचे वाला काम होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है वेंट्रिकल्स का, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड एक तो लंग्स में जाता है, दूसरा मतलब जो पूरी बॉडी होती है उसमें ब्लड फैलता है, ठीक है। इसका मतलब है जो नीचे वाला एरिया होना चाहिए वो ज़्यादा थिक मजबूत होना चाहिए, ताकि जो हार्ट होगा वो अच्छी तरह से अपने जो टारगेट होते हैं उसके, वो वहाँ तक उसको पहुँचा सके, ठीक है। तो नीचे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया पेपिलरी मसल्स होता है, और पेपिलरी मसल्स से अटैच रहते हैं क्या, हार्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं पंपिंग के दौरान, ताकि जो ब्लड होता है वो पूरी फोर्स से यहाँ से निकले, ठीक है। सर यस सर इनकी जरूरत क्या है, क्योंकि सर हमारे पास नोडल टिश्यू है पंपिंग के लिए। क्या चीज? स्ट्रेंथ बेटा, स्ट्रेंथ सर फिर हमें करा। ओके सर। नहीं पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर जैसे कहते हैं स्नीज करने पे हार्ट जो है वो माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुक जाता है, तो सर इससे ब्लड के फ्लो में भी हल्का सा फर्क आता होगा थोड़ा सा। जब ये चारों जो चैम्बर है, जब ये चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होते हैं तो हम बोल सकते हैं ये रुक गया हार्ट। नहीं सर, जब स्नीज करते तब कहते नहीं कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए हार्ट रुक जाता है हल्का सा, तो तब ऐसे में बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड फ्लो भी धीरे होता होगा। क्या चीज के दोबारा पूछना आप? सर मैं कह रहा हूँ जब स्नीज हम करते हैं तो कहते हैं कि जो हार्ट है वो माइक्रो सेकेंड के लिए रुक जाता है, तो उतने से। यस सर। तो सर उससे सर मैंने बहुत जगह सुना हुआ है। यस सर, ये फैक्ट मैंने भी सुना है। और सर तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि ब्लड भी जो है वो बिल्कुल हल्का सा थोड़ी देर के लिए हल्का सा स्पीड रुक जाए, मतलब थोड़ी कम हो जाए। यार नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है, कि आप जो सोच रहे हो कि माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर कहते हैं बताइए ऑर्गन्स भी हो मतलब स्टॉप हो जाते हैं। मेरे को तो, मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे बोला तो मैं इसको सर्च जरूर करूँगा, ठीक है। और सर्च करूँगा तो मैं आपको, जब मेरे को उसका आंसर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ऐसा मैंने नहीं सुना कि स्नीज करने पे हार्ट माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाते हैं, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे। ओके सर। तो अब अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो अगर ऐसा कुछ होता है, फैक्ट है, तो मैं इसका आंसर जरूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। देखो जो ये टेंडिना, देखो कोर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, कोर्स की स्पेलिंग ठीक लिख लेना, CORDS कोर्स होता है खाली, ठीक है, H नहीं होता है यहाँ पे। देखो जो टेंडिना होता है, एक तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब जब यार ये पंपिंग कर रहा है तो लंग्स में जा रहा है और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दिस कि जो स्ट्रिंग होते हैं ना वो अटैच रहते हैं, एक तो पेपिलरी मसल से अटैच रहते हैं, ठीक है, और सेकंड जो स्ट्रिंग्स जो अटैच रहते हैं वो अटैच रहते हैं यहाँ से, ये क्या है, वॉल्व्स है, ठीक है। तो जब ये पंप कर रहा, जब ये नीचे वाला एरिया पंप कर रहा होता है तो जो वॉल्व होता है ना उसको क्लोज रखने में कौन हेल्प करता है इनकी, ये टेंडिनस कॉर्ड ही हेल्प करती है। एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रही है, सेकंड थिंग इज दैट कि भाई जब ये नीचे वाला एरिया पंप होगा तो ब्लड ऊपर वाले एरिया में ना पहुंच जाए,
इसके लिए टेंडिन को जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जो ये स्ट्रिंग्स है, जो ये हार्ट स्ट्रिंग्स है, ये खिंच जाती है। खिंचने की वजह से जो ये वॉल्व होती है ये टाइट हो जाती है। तो जो ये वॉल्व टाइट हो जाती है जब, तो ये क्लोज हो जाती है, ठीक है, मतलब खिंच जाएगी ये। अगर ये रिलैक्स स्टेज में आ जाएगी तो ये ओपन हो जाएगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में आ जाएगी तो क्लोज हो जाएगी। समझे? सर कौन से वेल्व की बात कर रहे हो? ये यार ये वेल्व दो ही तो है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब ये इससे अटैच्ड है, यहाँ पे भी है, मैंने एक साइड पे दिखाया, ऐसा नहीं दूसरी साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे भी होता है, मैंने एक साइड पे इसलिए दिखाया ताकि मतलब डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बने, इस वजह से, ठीक है। सर लिख दो आप ये चीज। लिख दिया मैंने, देखो ये सर थोड़ा सा जूम इन कर दो सर, थोड़ा सा, मतलब पूरा हार्ट का डायग्राम। बेटा कभी ये कंप्यूटर ना रुक जाए मेरे जूम करने के चक्कर में, पहले हो चुका है मेरे साथ ऐसा। सर आगे भी बढ़। हाँ बोलो सर। जैसे उसने बोला था कि हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है, सर वो हार्ट स्टॉप नहीं होता, वो हमारे जो मोमेंटरी चेंज आया है उसको सिर्फ अडेप्ट करता है उसमें। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बोला ना अभी कि मैंने तो आज तक ऐसा नहीं पढ़ा है कि हार्ट स्टॉप हो जाएगा, मैंने बोला ना अभी आपको। ये सर ये मिथ है एक, ठीक है, हाँ मिथ है तो आप सर। यस सर थोड़ा सा जूम इन कर दो सर, वो स्क्रीनशॉट लेनी है एक बार। एक मिनट जूम इन करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? सर हार्ट स्ट्रिंग्स वाला लिख दो आप सर। क्या चीज? सर उसे लिख दीजिए, तो उनके फंक्शंस लिख दो। देखो चलो इसका फंक्शन लिख देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये रही, देखो रुक गया ना, मैंने बोलता ना ये रुक ना जाए। सर चल रहा है, मैंने कहा था ना पहले ऐसे हो चुका है एक बार, कोशिश करता हूँ दोबारा। हाँ चलो ठीक है। देखो सबसे पहले जो टेंडिनस कॉर्ड्स होते हैं या हार्ट स्ट्रिंग होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है। और जो हार्ट स्ट्रिंग होते हैं तो प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड है कि जो टेंडिनस कॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं हेल्प करते हैं किस चीज में, जो वॉल्व होती है उसको, जो वॉल्व होती है उसको क्या करने में हेल्प करते हैं ताकि वो क्लोज रहे, होल्ड रहे, क्लोज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। ये भी लिख देता हूं मैं कि जो टेंडिनस कॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम हार्ट स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, होल्ड द वॉल्व्स ऑफ atrioventricular, ठीक है, in the place while heart is pumping, ठीक है जी, ठीक है। सर यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब एट्रियम और देखो ये नीचे वाला एरिया क्या है, वेंट्रिकल है, ऊपर वाला क्या है, आर्टरिया है। तो अगर ये बीच वाला जो सेप्टम है जो मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस वाले एरिया को मैं क्या बोल सकता हूँ, आर्टरियोवेंट्रिकुलर, ठीक है, बस नाम है। सर इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ मतलब नेमिंग तो है ही है भाई, सेपरेट कर रहा है, सेप्टम तो है ही है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हाँ जो आर्टरिया को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ, वेंट्रिकल्स के साथ, उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, आर्टरोवेंट्रिकुलर। मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको कि देखो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड एक यहाँ पे भी जाता है और यहाँ पे भी जाता है ना, बॉडी में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है।
यार ये चांसेस नहीं हो सकते कि ब्लड नीचे आ जाए वापसी इसी एरिया में आ जाए, है ना? हो सकता है ना? यस सर, हो यस सकता सर। है ना? सर वेन्स देखो जो ब्लड होता है वो जब नीचे वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला ब्लड जो CO2 कैरी कर रहा है ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ब्लड वो जाएगा ऑर्टा के पास, ठीक है? तो जब ये यहाँ से निकल के इधर जाएगा और यहाँ से निकल के इधर जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे एक बार पंप करा तो ऊपर पहुंच गया, पंप जैसे ही वो रिलैक्स हुआ तो ब्लड नीचे आ सकता है ना? कुछ थोड़े बहुत चांसेस तो होंगे ना, है ना? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, और जो ये वॉल्व होती है इनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है? ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है? जो मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं वो हैंड टू हैंड अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो। लिखने से क्या होगा, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो लिखने से होगा क्या, दो चीज होगी। एक तो जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे आपको तुरंत के तुरंत याद होगा, ठीक है? और दूसरी चीज क्या होगी आपके साथ, आपको ना लिखने की आदत होगी, ठीक है? आपको रटने की आदत खत्म हो जाएगी, वो लिखने की आदत हो जाएगी अपने 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 पास से, ठीक है? तो जो मैं आपको फंक्शन वगैरह में आपको बोल देता हूँ लेकिन मैं लिखवाता नहीं हूँ, तो आप ना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, ठीक है? इससे दो चीज आपकी इंप्रूव होगी, पहली कि आपको ना मतलब लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सेकंड जो आप रटते हो मतलब लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन रटने का भी मतलब जो रटते हो उसको मतलब आप हैबिट को छुड़वा सकते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के, ठीक है? सर यस सर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन ऐसे मिलेगी कि मैंने आपको दो चीज तो बता दी यहाँ पे, एक तो इंफीरियर वेना केवा के बारे में बता दिया, एक सुपीरियर वेना केवा के बता दिया, ठीक है? अब एक और यहाँ पे एक और होता है लेकिन वो एक्चुअली में दिखाई नहीं देता। जब हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं ना तो हमें सिर्फ दो ही चीज दिखाई देती है, ये दो चीज दिखाई देती है, सुपीरियर और इंफीरियर। लेकिन यहाँ पे एक और होता है, एक और का मतलब है कि भाई जो हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो भी तो प्यूरिफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोनरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ठीक है? ठीक है, अगर आर्टरी होगी तो ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी और वेन्स होगी तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी, ठीक है? तो भाई इनका भी तो ब्लड प्यूरिफाई होना चाहिए ना, तो ये अपने जो इसकी खुद की सप्लाई होती है हार्ट के अंदर, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके और कोरोनरी वेन के थ्रू इसको डाल दिया जाता है राइट एट्रियम में ही, यहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स से होते हुए यहाँ पे आएगा, एंड देन जब ओर्टा के थ्रू जाएगा तो यहाँ से आर्टरी के थ्रू दोबारा से हार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है? ओके सर। सर एट्रियोल्स कहाँ पर होते हैं सर? क्या चीज? सर एट्रियोल्स आर्ट्रिया? नो सर, वो एट्रियोल्स बोल रहा है, एट्रियोल्स। अरे मेरे ब्रदर, एट्रियोल्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया ना, जब ब्रांचेस बननी होती है तो उससे पहले क्या आता है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं ना, फिर कैपिलरीज आती है। समझ रहे हो? ओके सर, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके सर। हाँ, कंफ्यूजन नहीं, तभी तो मैं बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो। अभी मैंने जितना बताया ना, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख के उसको समझ सकते हो, ठीक है? सर पेरिकार्डियम क्या होता है? क्या चीज? सर आप आगे चल लो, हार्ट की लेयर होती है बेटा, ठीक है? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट। हाँ देखो, अब मैं अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा ताकि हमारा टॉपिक खींचे, ऐसा नहीं इसी पे रुक जाए। देखो सिंपल वे में एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ मैं। देखो ये लंग, ये मैंने लिख दिया लंग्स, ठीक है? ये हमारे लंग्स हो गए, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हार्ट, हार्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्गन, ऑर्गन्स, ठीक है? आपको अब समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? आपको पता है लंग्स से ब्लड गया हार्ट के अंदर, ठीक है? हार्ट के अंदर गया थ्रू किसके? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है? पी वेन लिख दिया, पी डॉट वेन लिख दिया, पल्मोनरी वेन समझ जाओगे ना?
यस सर। ठीक है, तो ये हो Yes, गया sir. ये हो गया पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब हार्ट से ऑर्गन के पास कौन लेके जा रहा है? ओर्टा लेके जा रहा है, आओर्टा। ठीक है, ओके, समझ गए इतना? यस सर, समझ गए। ओके, Yes, sir, समझ गए। अब क्या होगा यस सर। कि जब ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास जाएगा तो इसको कौन लेके आता है? वेना केवा। ठीक है, वेना कावा। ठीक है, ये डिफरेंट थिंग है कि भाई इंफीरियर है या सुपीरियर है, यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझदार हो। अगर ऊपर से ब्लड आएगा तो सुपीरियर होगा, नीचे से जाएगा तो इंफीरियर होगा। ये इंफीरियर भी हो सकता है, ये सुपीरियर भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्गन से ब्लड जाएगा हार्ट में थ्रू वेना केवा, और हार्ट से ब्लड जाएगा कहाँ पे? लंग्स में, लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी, देखो सिंपल वे में है, समझ गए इस चीज को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो देखो जो ब्लड है हार्ट में से दो बार पास कर रहा है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर रहा है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है। ठीक है, हो रहा नहीं हो रहा? एक बार ऑक्सीजन वाला पास हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजन वाला पास, तो दो बार ब्लड पास हो रहा नहीं हो रहा? यस यस सर। सर। तो सो मैं यहाँ पे क्या लाइन लिख सकता हूँ? सो ब्लड passes twice through heart, and this phenomenon डबल सर्कुलेशन is called डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। देखो सिंपल है नहीं है भाई, सिंपल है नहीं है? यस यस सर, सर। सिंपल। अगर आप इसको रटो नहीं, सिर्फ समझो। ठीक है, आपको सिर्फ नेमिंग याद करनी है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। भाई लंग से हार्ट में जा रहा ब्लड, हार्ट से ऑर्गन में जा रहा, ऑर्गन से वापस हार्ट में आ रहा है, एंड देन ये यहाँ पे लंग्स में जा रहा है। एक मिनट बच्चे, एक कॉल आ रही है अर्जेंट। हेलो बेटा, भाई। क्लास के बाद आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। क्या चीज? ओके सर। ठीक है, तो मैं आप भी लेफ्ट अभी मत करना क्लास के क्या बाद। कर रहा? ओके सर। थैंक यू। ओके सर। फिर क्यों भाई? तो फिर वो ले जा जो है यहाँ पे अभी। हाँ हाँ, चल ठीक है, मैं क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, है ना, फ्री होके? हाँ, अगर होगी तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, होगी तो मैं ले आऊँगा। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, जो लंग से ब्लड जा रहा है हार्ट में, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से दोबारा से हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से दोबारा लंग्स में जा रहा है, तो दो बार सर्कुलेशन चल रहा है हमारा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन इसको हम बोल देंगे। देखो जो डबल सर्कुलेशन होता है ना, देखो समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। जो डबल सर्कुलेशन है दैट इज इट कंटेन टू सिस्टम कंटेन कर रहा है। देखो कैसे टू सिस्टम कंटेन कर रहा है। पहला सिस्टम, एक तो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सेकंड सर्कुलेशन कौन सा है? डायलिस्टिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन। बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सेकंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है यार। लंग्स से लेके जितना भी ब्लड यहाँ पे इस एरिया में फ्लो होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अगर हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन। भाई किसको समझ में आ गया, किसको नहीं आया इतनी सिंपल चीज? सर मुझे आ गया। सर आगे समझ में समझ में आ गया सर, सिंपल है, मुझे सिंपल है या नहीं है? सर बहुत सिंपल है। सर बहुत सिंपल है। सिंपल है काफी। पहले सिंपल था या अब सिंपल हो गया है मेरे पढ़ाने के बाद? सर अब सिंपल हो सर अब सिंपल हो गया। सर आप सिंपल है। पढ़ाने के बाद simple। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले ज्यादा सिंपल था सर। सर बायोलॉजी सबसे बढ़िया। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ अब? यस सर। सर नहीं आ रहा। जैसे बहुत सर मजा सबसे मजा आ रहा है, सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। कौन बोला मजा नहीं आ रहा? सर आप ठीक सबसे है, अच्छा देखो पढ़ा। पल्मोनरी, देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया भाई? दो सर्कुलेशन है, एक तो कौन सा है, लंग्स और हार्ट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, और हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है। तो देखो लंग्स आ गए, लंग्स इन्वॉल्व हो गया तो उसको हमने बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो इसको हम बोले सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और अभी भी समझ में ना आया तो एक और डायग्राम ले लो यार, जाओ ऐश करो आप, एक और डायग्राम से मैं समझा दूंगा आपको जिसको नहीं समझ में आया अभी भी। देखो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, डायग्राम सारे आपको नोट करने जितने भी मैं बनवाता हूं, ठीक है। ये हार्ट है, हार्ट से गया जो ब्लड जाता है कहाँ जाता है, ओर्टा के थ्रू कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गन, है ना। सिंपल है, यहां तक तो सबको समझ में आता है, ठीक है। अब हार्ट से ब्लड निकला ओर्टा के थ्रू गया ऑर्गन्स के पास, ठीक है। अब है ना, ऑर्गन्स के पास गया, और जो ओर्टा से ऑर्गन के पास पहुंचता है वो वेरियस आर्टरीज के थ्रू पहुंचती है ना, आर्टरीज के थ्रू पहुंचती है। सिंपल है तो, है नहीं भाई? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा तो आर्टरीज ही तो होती है वो। यस सर। यस सर। ओके यस सर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ से जो ब्लड कैरी, मतलब जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसको कैरी कौन करेगा, उसको कैरी करेगी कौन, वेन्स कैरी करेगी, वेन्स, वेन्स, ठीक है, ठीक है भाई। और वेन्स कहाँ लेके जाएगी इसको, दोबारा से हार्ट पे लेके जाएगी, हार्ट, है ना, हार्ट पे लेके जाएगी ब्लड, ठीक है। फिर हार्ट पे ले जाने के बाद यहां से, हार्ट के बाद यहां से कहां पहुंचेगा, राइट एट्रियम पे पहुंचेगा ब्लड, ठीक है, राइट एट्रियम पे पहुंचेगा ब्लड, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यस सर पहुंचेगा। राइट एट्रियम के बाद पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा सर। पहुंचेगा सर। राइट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड पल्मोनरी आर्टरी पे पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा सर। और फिर यहाँ से निकल के सर। ये जाएगा लंग्स में, जाएगा लंग्स में, अब आएगा सर। ठीक है, और लंग्स से जाएगा दोबारा से हार्ट पे, ठीक है। तो देखो ये दो सर्कुलेशन बना दिया मैंने, एक तो इधर वाला सर्कुलेशन हो गया, एक इधर वाला सर्कुलेशन हो गया। जो सर्कुलेशन हार्ट से और लंग्स के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या भाई अब भी समझ में नहीं आया, जिसको पहले समझ में नहीं आया? सर आ गया सर, सर आ बहुत गया? अच्छे से समझ में आ गया। सर क्रिस्टल चलो क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं। आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ा जा रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, क्या आपने किया? सर मैंने भेजा भी था। यस सर कर लिया। यस सर कर लिया। सर मैं बता भी सकता। चलो कोई नहीं, कर लिया ना, अच्छी बात है। मुझे अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है ना, मुझे लिखवाना नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता दोनों के बीच में तो मुझसे सर पूछ आपको सकते हो, भेजना कहाँ पे ठीक था? है? और जिसने नहीं करा होगा बेटा वो फंस जाएगा अब, क्योंकि आपने नहीं सर किया इसका कर तो लिया, मतलब पर कि सर आपको आपको डाउट्स भेजना कहाँ था? हाँ ठीक है, कोई बात सर नहीं, मैं मैंने आपको भेज व्हाट्सएप पे भेज दूं? नहीं, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसमें डाउट्स होते हैं, कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, वो मुझसे पूछो, इसका मतलब है आपने किया है, ठीक है। अगर आपके मतलब चलो डाउट्स नहीं होते अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मतलब नहीं कर रहे हो,
इसका मतलब है आप उस टॉपिक से पीछे जा रहे हो। अगर वही चीज एग्जाम में आ गया तो फिर आप बोलोगे मैंने नहीं कराया, लेकिन आपको नहीं पता, मैंने होमवर्क में दिया है आपको। ठीक है, आप मुझे इस बार सिंगल सर्कुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिखवाऊंगा। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे समझो, ठीक है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो वो गलत बात है। तो आपको डिफरेंस लिखना है सिंगल सर्कुलेशन वर्सेस डबल सर्कुलेशन के बीच में। ठीक है जी, आपको पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। 5 to 6 पॉइंट्स बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट्स के आसपास बना लेना या 6 पॉइंट बना लेना, ज़्यादा बने तो और बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास तो मिनिमम रखने हैं, ठीक है। ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में, भाई डिफरेंस बिटवीन, मुझे एक्सप्लेन करो, मतलब एग्जामिनर बोलेगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड द डबल सर्कुलेशन। फिर आप बोलोगे आपने करवाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया था, है नहीं। तो आपको होमवर्क करना होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई अगर डीपीपी मतलब मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है, फिर मैं नहीं बना पा रहा हूँ अभी। सर 3 ही डीपीपी आई है। अभी 3 ही डीपीपी ठीक है, कल आपको 100% ट्रांसपोर्टेशन वाली डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। रेस्पिरेशन वाली मिल गई ना? यस सर, मिल गई। यस सर, रेस्पिरेशन मिल गई। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन वाली दूंगा और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में अगली भी बना के तैयार रख लूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आज मेरा टॉपिक छूट गया वाला, क्या बोलते हैं उसे, वो तो वॉल्यूम है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम छूट गया। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को सबसे पहले यही याद दिलवाना है सर, आपको ये बताना है, ठीक है। क्योंकि इसका एक टॉपिक और रहता है ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। ब्लड प्रेशर के बारे में एक टॉपिक और रहता है, ठीक है। उसको करवाने के बाद फिर मैं आपको वॉल्यूम्स कराऊंगा, देन मैं अगले टॉपिक के पास जाऊंगा, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लो। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।